मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खचाराट श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम प्राण प्रकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, कुछ भक्तगण गुरु चरणों में रहते थे। काफ़ी समय हो गया सेवा करते हुए और अब उनको आगे बढ़ने का भी मन था और गुरु चरण में एक परमानेंट स्थान पाने वाली बात थी। तो इसमें से कौन रह पाएगा, कौन नहीं। सबको ही रहता है कि मुझे चाहे भगवान हो, चाहे गुरु की शरण हो, चाहे समाज हो, चाहे मंदिर हो, मुझे एक विशेष और आगे का स्थान मिलना चाहिए। सबके ही मन में रहता है। बिना परीक्षा के कैसे बात बनी। अब एक एक करके सब गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव आचार्य भगवान सबके लिए ऐसा मतलब एक, और उनका तो एक निस्वार्थ वात्सल्य रहता ही है, उनके लिए कोई खास विशेष ऐसा नहीं रहता है, पर फिर भी सबको एक ऐसा लगता कि जैसे गुरुदेव मेरे ही है। इस रूप से उनके साथ व्यवहार, वात्सल्य, बात, और उन सबके लिए एक छोटी सी चिट्ठी दी और उनके लिए आचार्य श्री ने कहा कि देखो, ये बहुत ही मतलब एक खास और एक सीक्रेट वाली चीज़ है, तो आप ऐसा करना, इसको चुपचाप कहीं जाके फाड़ के अलग कर दो, किसी को पता नहीं चले, ऐसे कर लेना। उनको लगा देखो गुरुजी ने मुझे कितना खास काम बताया। बिल्कुल गुरुजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अब भी जाके काम करके आता हूँ। और एक को, दो को, जो भी 4-5 वहाँ रह रहे थे, सबके लिए ये बात उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग रूप से यही प्रतिक्रिया बताई। अब पहला वाला दौड़ा दौड़ा आता है और ऐसे लोग होते हैं ना, वो प्राय करके चरणों में नहीं जाते हैं, सीधा कान के पास, मैंने आपका काम कर दिया, किसी को पता नहीं चला। ऐसे दूसरा आया, ऐसे तीसरा, सबने अलग अलग जगह पे जाके, पर जब एक व्यक्ति उसमें से आया, वो बिल्कुल छोटा सा चेहरा, और जैसे आके चरणों में ही लिपट पड़ा और रोने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका ये काम नहीं कर पाया, और मैं अभी यहाँ पे आप हो और मैं हूँ, मैं आपके ही सामने इसको फाड़ के अलग कर दे रहा हूँ। गुरुजी बड़े प्रसन्न, पर फिर भी उसके मन की बात पूछना चाह रहे थे, क्यों, क्या बात हो गई, क्यों तुमने ऐसा, क्या हुआ तुम्हें। तो वो व्यक्ति कहता है, आपने आज्ञा दी थी कि कोई नहीं देख पाए, ऐसी जगह जाकर के कि किसी को भी पता नहीं चले, ऐसी जगह जाकर के काम करना। पर मैं कहीं भी जाता, मैं तो देख ही रहा था ना, और भगवान भी देख रहे हैं, तो कोई काम मैं छुपा के कैसे कर लूँ। भगवान, मेरी आत्मा और परमात्मा, दो जने तो देख ही रहे हैं, तो यहाँ आप और मैं देख लूँ और काम कर ले। मुझे ऐसे कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ पर मैं ऐसे छुपा के काम कर सकूँ। अब वो 5 में से किस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ होगा, बताओ। समझ में आ रही है बात, कि दुनिया में जो कुछ भी छुपा के नहीं करेगा, वो पाप भी छुपा के नहीं करेगा, वो गलत काम भी छुपा के नहीं करेगा, और वही व्यक्ति गुरु चरणों में कहो, भगवान के चरणों में कहो, मोक्ष मार्ग में कहो, कल्याण के मार्ग में, और कहीं भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, एक विश्वसनीय व्यक्ति बनने के लिए, एक ऊंचा स्थान पाने के लिए एक बहुत बड़ा गुण है, और वो है निश्चलता, ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छिपाना नहीं, छिपके नहीं करना। और उसमें भगवान के सामने, गुरु के सामने तो विशेष रूप से ये होना ही चाहिए। कई लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हम तो इतने सालों से धर्म कर रहे, हमें कोई इतना ऐसा फल मिला ही नहीं, हम तो इतने सालों से सेवा कर रहे, हमें तो कुछ, हम इतनी मेहनत करते रिश्तों में, तो भी हमें कोई ऐसे उसकी बखत ही नहीं मिलती है। होता है ना कई बार। तो समझना, कहीं ना कहीं ये भक्ति जो है, या रिश्तों में जो ये आपके जो भी व्यवहार है, उसमें निश्चलता की कमी है,
ट्रांसपेरेंसी की कमी है। आप अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। आप भीतर सोच कुछ रहे हैं उनके बारे में और बाहर कुछ कर रहे हैं। भीतर तो मन में कुछ है और भगवान के सामने अब अर्घम निर्वपामी आ रहा है, अभिषेक हो रहा है, बड़ी बड़ी पूजा हो रही है और मन में क्या चल रहा है? तो वो कनेक्शन ही कैसे बन पाएगा? वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा तो फिर वो रिश्ते में जुड़ाव कैसे आएगा? वो भक्ति का फल, सेवा का फल कैसे मिल पाएगा? गुरु से ऊर्जा पाना हो, भगवान की भक्ति का फल पाना हो, मोक्ष मार्ग में कल्याण करना हो, तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने बहुत ही मार्मिक और एक चिंतन की गहराई से निकल करके आत्मोदय शतक में एक बहुत सुंदर पद्य लिखा है। यहाँ पर कुछ गुण बताए हैं, कुछ विशेषताएं बताई है कि किसी को कल्याण करना है, किसी को सफल होना है, किसी को किसी अच्छी चीज़ में सिलेक्शन चाहिए कि भाई या परीक्षा में पास होना है, तो कैसे कैसे गुण उनमें होने चाहिए। 3 पन होते हैं किसी के भी जीवन में, एक बालपन, एक यौवन और एक बुढ़ापा। तीनों के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं। अगर ये तीनों गुण उस एक व्यक्ति में, एक व्यक्तित्व में आ जाए तो उसके लिए जीवन में उत्थान हो सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, वृत्ति में बालक बनो, सच्चाई में युवान। वृत्ति में बालक बनो, सच्चाई में युवान, वृद्ध बनो सुज्ञान में, तब होगा कल्याण। सबसे पहला क्या कहा? बालक जैसा वृत्ति। बालक की कैसी वृत्ति होती है? कैसी वृत्ति होती है? निश्चल होता है। वो जैसा मन में होता है ना, वो कभी उसको ऐसा नहीं लगता कि ये छिपा दूं या नहीं। जो होता है, जैसा होता है, वो बहुत सरल, बहुत एक भोलापन, एक ईमानदारी, एक सरलता, एक निश्चलता, एक निष्कपटता। जितने बड़े होते जाते हैं ना, उतने नए नए चेहरे वो ओढ़ने लगते हैं लोगों के सामने। बच्चा जैसा होता है ना, रो रहा है तो रो रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, अभी जैसा मन में है वैसा ही उसके चेहरे पे होता है। तो ये वृत्ति में बालकपन, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। चाहे धर्म मार्ग में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे सांसारिक व्यवहारिक जीवन में हो, भीतर कुछ और बाहर कुछ। एक तो वो खुद भीतर बहुत बोझिल रहता है कि पता नहीं चल जाए, कोई जान नहीं जाए। भीतर से उसको एक बहुत ज़्यादा एक डर, एक निश्चिंत जीवन नहीं होता है। जो जितना निश्चल होता है वो इतना निश्चिंत होता है। बच्चे कितने रिलैक्स्ड क्यों रहते हैं? टेंशन फ्री क्यों रहते हैं? इतने निश्चिंत क्यों रह पाते हैं बच्चे? बताओ। निश्चिंत इसलिए रह पाते हैं कि वो निश्चल है। अंदर कुछ पकड़ के, दबा के, छिपा के रखना ही नहीं है। जो है सो ये है। दुनिया में बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कैसा भी होगा, कोई पराया भी होगा तो भी वो हमें अट्रैक्ट करता है। एक भगवान की मूर्त वो अट्रैक्ट करती है, और गुरु चाहे मोटे हो, काले हो, कैसे भी हो, तो भी अट्रैक्ट करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जीवन ट्रांसपेरेंट है। भगवान जो अंदर है वही छवि बाहर है। बच्चा जो भीतर है वही बाहर है। गुरु जो जैसा है, उनको किसी के आगे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जैसे हैं सो है, और वो ऐसा जीवन फिर कैसे ही दिखते हो, कैसे ही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जीवन में सफलता, जीवन में अट्रैक्शन, जीवन में लाइकिंग्स और खुद का एक निश्चिंत जीवन के लिए सबसे पहला आवश्यक गुण, वृत्ति में बालक बनो। वृत्ति कैसी होनी चाहिए? आप जितने ही बड़े हो जाओ, पर आपकी वृत्ति बालक जैसी निश्चलता। दूसरा, यौवन जैसी एक कर्मठता, एक उत्साह। युवा किसे कहते हैं? जो 30 साल का, 40 साल का, 20 साल का, उसे युवा कहेंगे। और वो बैठा रहता हो तो, काम नहीं करता हो तो, और 60 साल का, 65 साल का भी साथ में विहार कराता हो तो युवा कहेंगे ना। युवा यानी एक कुछ भी कर गुजरने की एक उत्साह जो हुआ करता है। तो युवा जैसा कोई भी काम करना है तो उत्साह होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद मतलब उत्साह की कमी। ठीक है, हो जाएगा, कौन करे। कोई भी तरह का काम हो, युवा वो है जो करने के लिए तैयार है, तत्पर है। कोई बात नहीं, हम बैठे, हम कर देंगे। आप पढ़ाई का क्षेत्र देख लो, कमाई का क्षेत्र देख लो, कहीं पर भी प्रमाद करेंगे वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो मोक्ष मार्ग में भी तो यही बात चलेगी। आत्म कल्याण करना है तो भी, और संसार में सफल होना है तो भी। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, प्रमादी व्यक्ति
निरुत्साही व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो युवा की तरह एक कर्मठता, एक उत्साह, और वृद्ध बनो सुज्ञान में। वृद्ध की तरह, बूढ़ों की तरह ज्ञान में धीर, गंभीर और अनुभव। बड़ों के पास क्या होता है, कौन सी पूंजी होती है? कई लोग कहते हैं ना हमारे बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, मतलब अनुभव से पके हैं। तो हर इसमें ऐसा समझना चाहिए कि जो जिस भी उम्र के पड़ाव में, हर पड़ाव में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अनुभव की पूंजी बढ़ाते जाओ जीवन में, कि कोई घटना घटी, कोई हमारे साथ हुआ तो मुझे इससे ये सीखने मिला, और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं। जो जितना बड़ा होता है वो उतना गंभीर होता है, और गंभीर इसलिए होता है बच्चों में, या एक छिछोरापन किन में होता है, जिस व्यक्तित्व को ज़्यादा सीखने का नहीं होता है। जो सीखा हुआ एक व्यक्ति होता है, अनुभव से घड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो गंभीर होता है, वो धीर होता है। हर परिस्थिति में कैसे उसका सामना करना, कैसे एक समझाइश के साथ करना। तो कुछ भी कार्य, कुछ भी घटना जीवन में हो, और ऐसा नहीं अपने साथ कोई गड्ढे में गिरता हो, वो देख के भी समझ में आ सकता है कि आगे गड्ढा है तो मुझे नहीं गिरना है। किसी और को डांट, अजय जी के जीवन की एक बहुत अच्छी उनके आदत थी, किसी और को भी डांट पड़ रही है ना, तो समझ जाए कि इस काम की वजह से उसको डांट पड़ रही है, मतलब मुझे भी वो काम जीवन में नहीं करना है। तो किसी के अनुभवों से भी हम सीख सकते हैं, अपने अनुभवों से भी सीख सकते हैं। तो अनुभवों से सीखते रहना और उससे जीवन में एक गंभीरता लाना। तो ये 3 तरह के गुण अपने जीवन में अगर होंगे तो ऐसा समझ लो, बच्चों की तरह निश्चल श्रद्धा होना, सम्यक दर्शन। बच्चों की श्रद्धा जैसे माता पिता पे होती है, वो जो कह दे हाँ ठीक है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तब तक माता पिता को एक अलग ही, अब बड़ा हो गया अब सुनता नहीं है, अब मानता नहीं है। पहले तो मैं जो कहता था, मैं ऐसा कहता तो ऐसे बैठ जाता था, ऐसे कहो तो ऐसे उठ जाता था, क्योंकि उस समय की बच्चों की श्रद्धा, जो कह दिया मम्मी पापा माता पिता वही दुनिया है, उनने जो कह दिया, ऐसे ही भगवान ने जो कह दिया, गुरु ने जो कह दिया, वो वैसा का वैसा स्वीकार करना। तो वो वृत्ति, वो श्रद्धा, जो सम्यक दर्शन है, वो बच्चों की तरह, उस तरह की वृत्ति हो। ज्ञान, एक पढ़ाई की जो उम्र है, एक युवा जो हर चीज़ में हर तरह का ज्ञान, आज ये देखेगा तो उससे भी कुछ सीखना, वो देखेगा तो मतलब एक ही चीज़ में या किताबी कीड़ा होकर के नहीं, जो चीज़ें हैं आमने सामने, हर चीज़ का अपना ज्ञान। और ये आत्मज्ञान की भी बात करें तो उस हिसाब से भी, तो सम्यक ज्ञान युवा की तरह, और चारित्र बड़ों की तरह। बड़ों में एक विशेष चारित्र होता है, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जी लिया है, उन विषयों को, तो अब उनको बड़े, उन किसे कहते हैं हम अपन, जिसे बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होती कि मैं ये भी भोग लूँ, ये भी कर लूँ, एक जीवन में एक ठहराव आ जाता है। तो चारित्र जब बड़ों की तरह वैसा सोचने और वैसा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोलुपता, बहुत ज़्यादा इंद्रिय आसक्ति वगैरह नहीं, ऐसे लोग जीवन में चारित्र पाल पाते हैं। तो तीनों पन से हमें सीखने मिल रहा है। बचपन की तरह निश्चलता हमेशा बनी रहे, युवा की तरह उत्साह और सीखने की ललक हमेशा बनी रहे, और बड़ों की तरह गंभीरता और एक परिपक्वता जीवन में हमेशा बनी रहे। अगर ये 3 गुण एक साथ एक व्यक्ति में आएगा तो आत्मकल्याण भी कर पाएगा, अपने सांसारिक जीवन में भी, अपने रिश्तों में भी वो सफल हो पाएगा। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हम कभी भी बस एक बात याद रखें कि आत्मा और परमात्मा सब कुछ जानती है, किसी से कुछ भी छिपाने योग्य नहीं है। अगर ये चीज़ आ गई ना, और किसी से कुछ छिपाना नहीं है, तो कितना एक अलग ही आनंदमय जीवन और एक संतोषमय जीवन अपना होगा। इसलिए कभी भी किसी से कुछ छुपाना नहीं, भक्ति भी निश्चल हो, व्यवहारिक जीवन भी निश्चल और उत्साह के साथ और एक सम्यक चारित्र के साथ हमारे जीवन में हो। तो इस पद्य के साथ आचार्य भगवान ने 3 गुण या सफलता के 3 सूत्र कह लो, या अपना सिलेक्शन कैसे होगा उस कंफर्मेशन का एक मापदंड कह दो, या कल्याण कैसे हो, इस जीवन की परीक्षा में हम कैसे पास हो, बस गुरु चरणों में, गुरु हृदय में हमने स्थान बना लिया तो समझ लेना हमने अपना उत्थान कर लिया है। और ये बहुत विशेष बनने से, खूब पैसा दान देने से, या उनके सामने कुछ ऐसे दिखाने से ऐसे नहीं होता है। जो निश्चल भक्ति करता है वो अपने आप उनके हृदय में स्थान पा ही लेता है।
तो ऐसा हमारा जीवन भी, जैसा आचार्य भगवान ने यहाँ बताया है, वैसे बालक जैसी वृत्ति और बड़ों जैसा ज्ञान और आचरण हमारे जीवन में आए और हम भी आत्म कल्याण कर पाए। ऐसी मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में कोटिशा नमन। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का